ऐरावत हैं, ये कौन ऋषि मुनि हैं, ये बच्चों को अहंकार हो जाता है। तत्पश्चात जो जामवती की जो पुत्र था, शाम उनका नाम था, जो रानी है दूसरी रानी जामवती, उनके पुत्र का नाम शाम, उसको उन लोगों ने लड़की बनाया, औरत बनाया, साड़ी वाड़ी पहना करके, और उसके पेट में कुछ रख दिया। अब प्रणाम किए और बोले इनकी परीक्षा लेता हूं। अक्सर हम सभी यही करते हैं कि रोज परीक्षा लेते रहे थे। अहंकारवश परीक्षा लेने गए और जब वो संतों ने कुछ नहीं बोला, बोले जा बेटा खेलो, जा बेटा खेलो। आप ये बताओ कि इनके पेट में कौन सा लड़का है या लड़की है, ये जरूर बताओ, हमको बड़ी खुशी होगी। अब दुर्वासा ऋषि भी वहां पे हैं, बाकी तो लोग इधर उधर चले गए, बच्चे हैं क्या करना है। दुर्वासा ऋषि तो कब उबल जाएं, कब आशीर्वाद दे दें, और दोनों फलित होता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने कहा दुष्टों, आधा घंटा हो गया तुमको समझाते हुए, समझ में नहीं आ रहा है? इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो लोहे का मुकदर होगा और मूसल होगा, और उससे ही पूरे यदुवंश का विनाश होगा। अब बच्चे डर गए और वहां से भागे किसके पास? राजा उग्रसेन के पास, जो भगवान कृष्ण के नाना है, वहां के भागे। अब राजा उग्रसेन ने क्या किया, सभा में जाके रख दिया मूसल, तो पेट खोला तो मूसल निकला, वहां रख दिया मूसल और बताया ऐसी बात है। तो राजा उग्रसेन ने उसको पूरा महीन कर घिसवा करके चूरा करा करके समुद्र में डलवा दिया, लेकिन एक टुकड़ा बच गया छोटा सा, उसको भी नदी में डलवा दिया। अब देखिए भगवान की लीला है, और वो चूरा जो है ऐरक घास बन गया समय आने पर, और वो जो लोहा था एक मछली ने निगल लिया, और मछुआरों ने जब पकड़ा तो पकड़ के जब ले गए तो उस मछुआरा वो भी था, शिकारी भी, जरा ब्यात था, और उसने उस लोहे के टुकड़े को ले लिया, अपने बाण में लगा लिया। अब देखिए भगवान की लीला है, ये भगवान की विनाश लीला है। वही रचते हैं, वही पालन करते हैं। उन्होंने परिवार ग्रहण किया, इतनी शादी किया, इतने बाल बच्चे किए, किसी में उनका मोह नहीं है, आसक्तहीन है। अब उन्हीं का विनाश करने की उनकी योजना बन गई है कि इनका विनाश करना है। अब देखिए हर बात में भगवान कृष्ण से सलाह लेते थे सब लोग, इस बात को भगवान कृष्ण को नहीं बताया। यहां होती है स्वयं की बुद्धि, मन बुद्धि, मनमानी आचरण। अब समय आया, अब भगवान, अब ये सारी चीजें एक दिन क्या हुआ, जैसे वो संत महात्मा, इसी बीच में नारद जी आ गए और भगवान श्री कृष्ण के कहने से पिताजी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। लंबा चौड़ा 2-3 दिन तक उनको बढ़िया सत्संग सुनाया और बोला कि आपके पुत्र जो हैं यही स्वयं भगवान हैं, इनके प्रति आप दोनों प्रेम रखें, जिससे कि माँ और बाप का कल्याण हो जाए, उनकी आसक्ति खत्म हो जाए, वो मुझे ब्रह्म रूप में स्वीकार करें, और जिससे इनको परम धाम का या परम धाम चले जाएं। भगवान यही चाहते। नारद जी जैसे विदा हुए वैसे ही वहां पे अपशगुन होने लगे। आकाश में, पाताल में जो अपशगुन होते हैं वो बुरी तरह से होने लग गए। अब सारे परेशान होकर के अब गए भगवान श्री कृष्ण के पास कि बोले इतने अपशगुन हो रहे हैं। बोले इस अपशगुन का कारण है ब्राह्मणों का श्राप, संतों का श्राप, क्योंकि आपने उनके साथ मजाक किया, उनके साथ आपने, जबकि हमने पहले संकेत किया था कि ब्राह्मण हमारे मुख हैं, संत हमारे मुख हैं, सज्जन की रक्षा के लिए मैं आया हूँ, गायों की रक्षा के लिए आया हूँ। गायों, अपनी गायों को दूध ना दे रही है तो बगल में छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, उनकी रक्षा के लिए आए हैं, तो रक्षा तो करेंगे भगवान। इस प्रकार से भगवान ने कहा। बोले क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, अब यहाँ से जैसे चंद्रमा के साथ हुआ था, चंद्रदेव के साथ, उनको उनके ससुर ने श्राप दिया था, उनको लकवा मार गया था। फिर वहां पे उनके माता पिता सब ने भगवान से शंकर जी से प्रार्थना किया, सोमनाथ मंदिर बना, वहां प्रार्थना किया, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तब चंद्रमा की मुक्ति हुई। श्राप से मुक्ति नहीं हुई, लेकिन भगवान ने अपना प्रशय दिया, अपने मस्तक पर स्थान दिया, तो वहां चलते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। जैसे उनका श्राप मुक्त हुआ था, कम हुआ था, वैसे ही हमारा भी श्राप मुक्त होगा।
ऐसा करके कि वहाँ हम चलेंगे, ब्राह्मण गणों की पुरोहितों के दान पुण्य करेंगे, उनको भोजन कराएंगे और उसके बाद यज्ञ हवन करेंगे और उसके बाद सब चीज़ शांत हो जाएगी। ऐसा करके भगवान ने प्लान बनाई। अब एक चीज़ सुन रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने बोला कि प्रभु, हमको पता चल गया कि आप अब अपने परम धाम की यात्रा बना रहे हैं, इसी कारण से यदुवंशियों का विनाश करके आप जाएंगे, ये मुझे पता चल गया है। भगवान ने उनको बहुत ही समझाया, बहुत प्रकार से उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उनको कहा कि उद्धव जी, अब आपका समय आ गया है, 7 दिन के अंदर द्वारिका नगरी डूब जाएगी, इसलिए आप, मैं जो उपदेश दे रहा हूं इसको सुन करके मेरा ध्यान करते हुए आप बद्री बन जाओ, यहाँ मत ठहरना। वहाँ से उद्धव जी को बहुत बड़ा उपदेश दिया, जिसमें बहुत ही संत, उसमें दत्तात्रेय जी जो अवधूत हैं, भगवान के अवतार हैं, उनका और राजा यदु का संवाद सुनाया। राजा यदु ने पूछा कि महात्मा, आप इतने मस्त क्यों रहते हैं? बोले, इसलिए मस्त रहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये शरीर अनित्य है और मैं नित्य हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इस संसार में मेरे 24 गुरु हैं, सबसे शिक्षा लिया हूँ, उसमें मछली है, हाथी है। जैसे हाथी के अंदर एक विकार होता है, वो कामुक होता है। अगर हाथी का शिकार करना चाहते हैं तो हाथी का एक बना देते हैं प्रतिबिंब कागज का, हाथी वहाँ पे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। इसी प्रकार कबूतर अपने बच्चों में आसक्त रहता है। 24 गुरु बताए जो बड़ा विस्तार में है, और अपने शरीर को भी एक गुरु माना दत्तात्रेय जी। इस प्रकार से बताया कबूतर अपने, एक बार की बात है, कबूतरनी बड़े प्रसन्न थे, उनके 2 बच्चे थे, सब बड़े खुशहाल थे। एक दिन बहेलिया आया और चारा डाला, बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे अबोध थे। जब बच्चों को पकड़ लिया तो जो कबूतरनी थी वो व्याकुल हो गई और कूद गई वहीं पे, वो भी जाल में फंस गई। कबूतर सोचा सब तो चला गया, मैं क्या करूं? वो भी कूद गया, वो भी जाल में फंस गया। हम सब काल के ब्याल के मुंह में हैं। इससे संदेश ये मिलता है कि जो आसक्ति है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये समझाना चाहे दत्तात्रेय जी कि इन लोगों के अंदर एक एक अवगुण था और मनुष्यों के अंदर सारे अवगुण है। सारी इंद्रियां मनमानी है। कान कह रहा है मुझे अच्छा सुनना है, मुंह कह रहा है मुझे अच्छा गाना है, आंख कह रही मुझे अच्छा दृश्य देखना है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान की ऐसी लीला है कि हमारे पास 5 अवगुण हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का अगर हम भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं रहते, तो क्या होगा? यह शरीर नश्वर है, शरीर का नाश होना है। इस शरीर से शिक्षा लिए कि यह शरीर नाशवान है, अनित्य है, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। 24 गुरु और मेरा शरीर 25 गुरु हो गए। इसी पे आपको हम एक छोटा सा भजन सुनाएंगे, तो इससे संबंधित है। घर में कैसे सुंदर बखरी, कारीगर में कैसे सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी, कैसे सुंदर बखरी, हाँ कैसे सुंदर बखरी, कैसे सुंदर बखरी, कैसे सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बखरी। कारीगर ने कैसे सुंदर बखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर
सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी जमीन लगी ना लकड़ी। बकरी ऐसी अजब बनी जमीन लगी ना लकड़ी। बनाए दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कैसी सुंदर बकरी, हाँ हाँ कैसी सुंदर बकरी बनाए दे मेरे कारीगर ने। कैसी सुंदर बकरी बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी है ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दे मेरे कारीगर ने। कैसे सुंदर बकरी बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी। कोठरिया 10 दरवाजे। 5 कोठरिया 10 दरवाजे। 3 गुणन से जकरी, हाँ 3 गुणन से जकरी। 5 कोठरिया 10 दरवाजे। 5 कोठरिया 10 दरवाजे। 3 गुणन से जकरी बनाए दे मेरे कारीगर ने। कैसी सुंदर बकरी बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। जब जब बकरी मीनन लागे गाँव पुरन को अखरी। जब जब बकरी मिटन लगी है गाँव पुरन को अखरी। गाँव पुरन को अखरी, हाँ हाँ गाँव पुरन को अखरी। जब जब बकरी मिटन लगी है गाँव पुरन को अखरी। बनाए दे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। छोड़ो माया बकरी, छोड़ो माया बकरी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी। बनाए दे मेरी कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कैसी सुंदर बकरी, हाँ कैसी सुंदर बकरी। कैसी सुंदर बकरी
कैसे सुंदर बकरी बनाए दे मेरे कारीगर ने, कैसे सुंदर बकरी बनाए दे मेरी कारीगर ने, कैसे सुंदर बकरी बनाए दे मेरी कारीगर ने, कैसे सुंदर बकरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान लीला बिहारी है। जितनी लीला भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पे की है सब बहुत ही दिव्य है। भगवान स्वयं दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं। किसी प्रकार से हम दिव्य से जुड़ जाएं, जैसे जय जय सीताराम। जब हम भगवान से किसी रूप से जुड़ जाते हैं, किसी रूप से हम जुड़ जाते हैं तो हम दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि वो दिव्य हैं। जैसे पारस मणि से चाहे जाने या अनजाने में किसी प्रकार से संपर्क हो जाए लोहे का तो ओह सोना बन जाता है। इसी प्रकार से ये सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। संसार के उदाहरण तो सांसारिक हैं, लेकिन हमको आपको समझाने के लिए ये किए जाते हैं। भगवान हमारे अनंत जन्मों के माँ बाप हैं। उनकी कृपा से, उनके प्रकाश से, उनकी ऊर्जा से हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन हम दुर्भाग्यवश जैसे इस संसार में अपने माता पिता को लोग भूल जाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी अनंत जन्मों से भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। भगवान हाथ खोले फैलाए खड़े हैं कि पुत्र आओ मेरी तरफ देखो। वो कहता है नहीं, हमको बाल बच्चों को देखना है, हमको बड़ा भवन बनवाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, सारे भोग भोगने हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं बेटा मेरे पास आओगे तो इससे बड़े बड़े दिव्य मिलेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और आप तो अभी पान करोगे, दूसरे दिन कहोगे हमको दूसरी चीज़ चाहिए, तीसरे दिन चाहोगे तीसरी चीज़ चाहिए। आपकी इच्छाएं बेटा पूरी नहीं होगी। सिर्फ वो दवा मेरे पास ही है कि जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, आपको जो आवश्यक सब मिलेगा और जो कभी क्षीण नहीं होगा। इस प्रकार भगवान अपनी विनाश लीला की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने वंश का विनाश करने का वो तय कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके वंशज अहंकारवश इस संसार में उनके जाने के बाद विनाश करें। ये तो उनकी लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी तो पादुका लेके चले गए, उनको उपदेश देके भगवान की चरण पादुका रखा और वहां से बद्रिका बन चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसी बीच में सबको संदेश सारी तैयारी करने लगे प्रभास क्षेत्र जाने की, और कहा कि जितने बूढ़े हैं, जितने बच्चे हैं, इनको शंखों द्वार भेज दिया जाए और बाकी सब प्रभास क्षेत्र चलें। तो बच्चों को, बूढ़ों को, सबको भेज दिया और सारे यदुवंशी जितने नवयुवक हैं सब लोग प्रभास क्षेत्र गए। वहाँ विधिवत हवन किया, पूजन किया, यज्ञ किया, दान किया, सबको भोजन कराया। लेकिन उसके बाद उस तीर्थ स्थान पे उन्होंने मैरक नामक दारू, शराब का सेवन कर लिया। और परिणाम क्या हुआ? तीर्थ स्थान पे शराब का सेवन मतलब आपका विनाश। ये बहुत ही इसके जरिए संदेश मिलता है कि आप तीर्थ स्थान जाएं तो वहाँ आपका मन विकार रहित होना चाहिए, सबके प्रति बहुत ही नम्र दृष्टि होनी चाहिए। वहाँ मनोरंजन के लिए ना जाएं, अगर मनोरंजन करेंगे तो विनाश होगा। सभी जो है उस शराब के नशे, शराब कर पी लिया सबने, और सब नशे में दुत्त होकर के एक दूसरे को मारने लगे। भाई भाई को मार रहा है, भाई नाना को मार रहा है, नाना भाई को, चाचा को, सब एक दूसरे को लड़ने लग गए अपने हथियारों से। सब एक दूसरे का विनाश करने में लग गए। और जब उनका अस्त्र शस्त्र टूट गए, इतना बड़ा नशा है कि ओह, वहाँ पड़ी हुई ऐरक घास, जो मैरक नामक दारू पिया था, वहाँ ऐरक घास है, जो घास जो चूरा था अब वो बन गया है घास। और इतना घास, उसको हाथ से छूते ही वो मुगदर जैसा हो जाता है। जब उनके सारे अस्त्र धनुष टूट गए, इतने मतवाले हैं कि वहाँ उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पे हमला करने लग गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी उनको बचाने गए। आप सोचें, इसीलिए कहा जाता है कि शराब का सेवन बहुत ही विनाशक होता है, अपनों से दूर कर देता है, अपनों का विनाश करा देता है। इसलिए हमें वास्तव में तीर्थ स्थानों पर तो इसका सेवन करना ही नहीं चाहिए।
परिणाम क्या हुआ? भगवान कृष्ण और बलराम जी गए उनको बचाने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, उनको ही दौड़ा लिए। तो भगवान में उखाड़े और मैं कहा तुम ले लिया। इस प्रकार सब लोग एक दूसरे को मार करके सब विनाश लीला को प्राप्त हुए, सब खत्म हो गए, सबका प्राणांत हो गया। बलराम जी समुद्र किनारे बैठे और अपने आत्मा में लीन होकर के इस शरीर को त्याग दिया। जब भगवान ने देखा कि हमारे बड़े भाई भी चले गए, तब उन्होंने भी स्वयं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं पैर पे ऊपर दाहिना पैर रख करके आराम से बैठ गए। वो तो हमेशा शांत हैं, भगवान हैं, वो तो लीला है, जिनको लाए थे उनको ले गए। कहने का तात्पर्य इस संदेश मिलता है, जो कुछ हमारे पास है वो भगवान का दिया हुआ है, बाल बच्चे जितने हैं। नहीं तो भगवान की ऐसी लीला है, कोरोना काल में हमने देख लिया है। अहंकार आ रहा है आपके अंदर, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपने कुल का, धन का, तब आप भगवान की शरण में रोएं और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अहंकार आएगा तो आपकी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, आप सबकी अवहेलना, सबका तिरस्कार करने लग जाएंगे। यही संदेश मिलता है। अब यहाँ पे यदुवंशी लोग सारे अहंकार से भर गए थे, परिणाम भगवान ने सबका विनाश किया। ये उनकी विनाश लीला थी। अब इस समय क्या हुआ? जो बचा था अब तो ये खत्म हो गया। जो बचा था वो लोहे का टुकड़ा जरा बहेलिया शिकार करने निकला। सब भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा बिना तो कुछ होता ही नहीं। उसको बाण में लगा रखा था, उसने सोचा छुप करके कि ये लगता है हिरण का मुंह है। भगवान का जो तलवा है लाल लाल दिखाई पड़ा, तो जैसे हिरण का मुंह होता है लाल, वो शिकारी था, उसने सोचा कि हिरण है, मार दो। उसने वहां से मारा, भगवान के तलवे में लगा, क्योंकि ऋषियों का श्राप था कि पूरा यदुकुल नष्ट हो जाएगा। और भगवान वहां पे उनको लगा और भगवान जरा देखा कि आकर के कि हिरण होगा, तो वहां देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में वहां व्याप्त हैं, परम प्रकाश में हैं। उस चरणों में गिर पड़ा, रोने लग गया कि प्रभु आप मुझे मार दो, मैंने बहुत गलती की। उन्होंने कहा जरा तुमने गलती नहीं की, ये मैं चाहता था। अब तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोग जाओ, वहां पे सुख भोगो। अब ये क्या कर ये मछली उछली मार के। भगवान ने उसको एक विमान से देवलोक भजाया और उसी समय उनका सारथी, जो सारथी था, वहां पहुंच गया। सारथी उनको देख करके रोने लग गया। इस प्रकार से भगवान ने उनको संदेश दिया कि हे मित्र, हे दारुक। दारुक भगवान के शरण में पहुंच करके रोने लग गया। दारुक भगवान का सारथी है, भगवान का परम भक्त है। भगवान ने उसको भागवत धर्म का उपदेश दिया। बोला अभी तुम जाके संदेश दो, उसके बाद तुम द्वारिका को छोड़ देना और अर्जुन से कह देना कि मेरे पिता माता जो बूढ़े लोग हैं और जो मेरा नाती है ब्रज, उसको लेकर के, ब्रजनाभ, उसको लेकर के सब लोग इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे, हस्तिनापुर चले जाएंगे। और इस प्रकार संदेश बजाया और बोला सब द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि अब इसका आज ही विनाश, जैसे मैं परम धाम जाऊंगा वैसे द्वारिका डूब जाएगी। समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, समस्त देवता वहां पहुंच गए भगवान की यह लीला देखने के लिए। सभी भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान अपने को ध्यानस्थ होकर के भगवान सबके सामने देखते देखते अपने धाम चले गए। इस प्रकार भगवान की यह लीला बड़ी विचित्र है। उनकी उत्पन्न करने की लीला हमको अच्छी लगती है, पालन करने की लीला अच्छी लगती है, लेकिन जब वो जाते हैं तो हमको खराब लगती है। लेकिन भगवान तो हमेशा साम्य अवस्था में रहते हैं, हर हाल में वो खुश रहते हैं। वो तो भगवान है, हमको आपको संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ होगा, लेकिन आपका मूल उद्देश्य रहता है कि आप मेरी प्राप्ति करें, मेरी शरण ग्रहण करें। तो हम लोग इस शब्द के साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री यदुनाथ की, भगवान श्री कृष्ण की। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो यह पद लेंगे, मेरा यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा यदु
यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। यदुनाथ की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी श्याम, करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। डगर डगर पर तूने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने कर दिया इशारा। मेरी जिंदगी बदल दे तूने कर दिया इशारा। एहसान पे तेरा ये कान्हा, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हैं मेरे माधव, करते हैं मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। मेरा यदुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
जब मैं बना सुदामा तुम राम बन के आए, जब मैं बना थकेवट तुम राम बन के आए, जब मैं बना थकेवट तेरा करम यूं मुझ पे, कान्हा मुझ पे, हाँ मुझ पे तेरा करम यूं मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करम यूं मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे माधव, करते हैं मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है, मेरे माधव की कृपा से सबका है, मेरा कान्हा की कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान स्वयं सब कुछ हैं, वो अकेले थे। आपने इसका बार बार जिक्र किया। उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से दो हो जाऊं। सारे पहाड़ इसलिए हमारे यहाँ सबको पूजते हैं, सब में भगवान का दर्शन। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जो साधारण भक्त होते हैं वो भगवान की मूर्ति पूजते हैं, बाकी लोगों की कदर नहीं करते, एक साधारण भक्त। और जो मध्यम कोटि के लोग हैं वो भगवान की मूर्ति में को पूजते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा विश्वास होता है, उनका आदर करते हैं, बाकी किसी का आदर नहीं करते। उत्तम कोटि के भक्त हैं वो जो सबका आदर करते हैं, हर जीव मात्र का आदर करते हैं, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं। तो श्रीमद् भागवत में जिक्र किया है। आपने देखा कि जब प्रहलाद जी भगवान से, जब राजा बलि का सब कुछ छिन गया था तो भगवान वहाँ पे आए। प्रहलाद जी वहाँ आए, भगवान की स्तुति की, तो भगवान से कहा कि आपका जैसे इंद्र पद देना अच्छा लगा, ऐसे इंद्र पद लेना अच्छा लग रहा है। जैसा आपका आना शुभ है ऐसे आपका जाना भी शुभ है। ये भक्तों के लक्षण होते हैं, भगवान की सब लीला है। इस सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जैसे नट नाटक करने वाला अभिनेता अनेक प्रकार के स्वांग, अनेक प्रकार के रोल अदा करता है। कहीं वो विलियन बनता है, कहीं वो हीरो बनता है, कहीं वो नाचता है, कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं शमशान घाट जाता है, कहीं बच्चा पैदा होता है तो वो अस्पताल में जाता है। इस प्रकार से भगवान, ये जो सारी लीला है ये भगवान की मात्र नाटक है। ये संसार भगवान का नाटक मंच है। ओह, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे समेट लेना, ये उनकी माया का एक विलास है, ये अभिनय मात्र है। वह स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश किए, विहार करते हैं, अंत में सबको संहार करके अपने में लीन कर देते हैं। ये भगवान की अनंत लीला है। इसलिए सत्संगत बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक माने क्या होता है? अच्छा बुरा समझने की बुद्धि और उसके साथ साथ अच्छा करने की क्षमता। इसलिए संगत, साध संगत हमको दर्पण करती है कि भाई यहाँ कमी है, इसका सुधार करो। और भगवान की कृपा से ही ये सारी सत्संगत मिलती है। बिना भगवान की कृपा के सत्संगत नहीं मिल सकती। सब कुछ मिल सकता है लेकिन बिना भगवान की कृपा के यह बोध नहीं हो सकता कि हम अनित्य हैं। हम नित्य नहीं, हम अनित्य हैं, अजन्मा हैं, भगवान के स्वरूप हैं, आनंदमय हैं और हमारे भगवान सब कुछ हैं। संसार में आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करें लेकिन मन में हो कि भगवान मूल हैं हम। यह भगवान ने हर जगह संकेत किया है और भगवान इतने प्यारे हैं, बार बार कहते हैं, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभय शरण की मोही। बहुत बड़ा पापात्मा हो, ये हमारे सनातन धर्म में भगवान वादा करते हैं, आवे सभय डर करके मेरी शरण में आ जाए। भगवान कहते हैं, तजी मद मोह घमंड छोड़ दे, छल कपट छोड़ दे, करहूं सद्यते ही साधु समाना। सब छोड़ करके मेरी शरण आ जाए।
भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि बार बार अर्जुन परेशान हो रहे हैं, ये मान नहीं रहे, युद्ध करने को तत्पर नहीं हो रहे हैं, तब भगवान ने यही कहा, ये पाप में लगे हो, ये पुराण पढ़ लिए, वो ग्रंथ पढ़ लिए, वो सुन लिए, वो माँ बाप से कहानी सुन लिए, पाप कौन सा पाप। अब तुमको गारंटी देता हूं, सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों को जो अब तक सुने हो, समझे हो, ये सब छोड़ो, सब फालतू चीजें हैं, ये आपको अनुशासित करने के लिए बनाई गई हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं बनाई गई, जिससे आप अनुशासन में रह करके धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़े। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम एकम एकम, केवल मेरी, मुझे सब कुछ मान लो, अहम त्वाम, मैं तुमको सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, जाके घोषणा कर दो पूरे संसार में, मैं वादा करता हूं उसके सारे अनंत जन्मों के। आपको क्या मालूम कौन सा पाप किए पिछले जन्म में, इस जन्म के अभी चश्मा कहाँ रखे हैं, कहाँ चाबी रखे हैं, वो तो भूल ही जाते हैं, और जन्मों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि अनंत जन्मों में कितने पाप किए हैं। मैं वादा करता हूं सारे पापों को भस्म कर दूंगा, सिर्फ मुझे पिता मान लो, मेरी शरण ग्रहण कर लो, इतना सरल है। जो सभी आवाज शरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई, भगवान ही वादा कर सकते हैं और कोई वादा नहीं, वही शक्तिमान है, वही सब शक्तिमान है। जो सभी, जो डर के कारण किसी कारण से मेरी शरण में आ जाए, मैं वादा करता हूं उसको अपने प्राण की तरह उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान ने यह लीला की। अर्जुन ने वहां सब गए, पहुंच गए, वासुदेव जी, देवकी जी, सब लोग वहां पहुंचे। उनको देखते ही ये दोनों का प्राणांत हो गया, दोनों वहीं सुन करके उनका प्राणांत हो गया वहीं पे। और उसके बाद जितने लोग बचे सबका उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सारी रानियां अपने अपने पति के साथ सती हो गई, और जो रुक्मणी और अन्य रानियां हैं, ये भगवान के प्रतिबिंब को अपने ध्यान में रख करके अपने शरीर का त्याग किया। अर्जुन लेकर के चले सबको, ब्रजनाभ और सारी जो बच्चे लोग थे, बूढ़े बच्चे थे, उनको लेके आए और रास्ते में भील मिल गए। देखिए, भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर के अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अहंकार हो जाता है कि ये का भगवान थोड़ो के हैं, चक्रवा तो चक्र तो चल ही नहीं रहा था, सब कुछ तो मैंने किया, ये अक्सर आता रहता है। कितना भी हम भक्त हों, ये अहंकार आता ही रहता है। परिणाम क्या हुआ, रास्ते में उनको जो अनपढ़ गंवार हैं, भील, उनको लूट लिए, उनके धनुष पे बाण नहीं चढ़ा और सबको बांध लिए। बाद में उनको बांध किए, तब उनको एहसास हुआ भगवान परम धाम चले गए, मेरी शक्ति भी चली गई। यही है, ये सारे ग्रंथ हमको ये श्रीमद् भागवत यही बताता है। प्रतिदिन संगत करो, जैसे स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, सांस लेने की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अभ्यास, इसी प्रकार आप भगवान की शरण में रहें, सारे कार्य करें और किसी का शोषण ना हो, किसी को दुख ना दें, किसी भी जीव को तकलीफ ना दें। यही संदेश मिलता है, क्योंकि सब भगवान के रूप है। वहाँ से आए, यहाँ युधिष्ठिर के पास पहुँचे। युधिष्ठिर परेशान है, काफ़ी दिन हुआ अर्जुन नहीं आए, और जब समाचार सुनाया अर्जुन ने, तो वहाँ पे माँ कुंती ने अपना प्राण त्याग दिया। और परीक्षित जी थोड़ा बड़े हो गए हैं, उनको उन्होंने राज्य सौंपा। बोले अब भगवान नहीं है तो अब इस संसार में हम नहीं रहेंगे। सबने हिमालय यात्रा की और अपने प्राण त्याग दिए। और परीक्षित जी ने सबको व्यवस्थित करके ब्रजनाभ को मथुरा का राजा बनाया। इस प्रकार से यहाँ भगवान की यह लीला समाप्त होती है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम भी सावधान हो जाओ। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग से बचने का, दोषों का उपाय बताया। सारा ये सत्संग चल रहा है, सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को, जिससे उनकी आसक्ति खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, मौत का डर खत्म हो जाए। उनको लग जाए कि हम शरीर नहीं हैं, ये शरीर एक कपड़ा है। जैसे कपड़ा बदलते हैं प्रतिदिन, ऐसे एक कपड़ा है। ऐसा उनको बता बता करके, कथा सुना करके, इतिहास सुना करके उनको दृढ़ कर दिया। और अंत में कहा कि ये उनका अंतिम उपदेश सुखदेव जी का है। अब हम यहाँ पे जैसा कि निवेदन एक है
एक लीला है सुदामा जी की लीला, उसको हम तैयारी कर लें आप, और उसके लिए आप वो चरित्र यहाँ पे गाया जाएगा, भजन गाएंगे हमारे तिवारी जी, और उसमें हो बढ़ेंगे। इस प्रकार से इस चरित्र चल रहा है, और इसी बीच में सुदामा चरित्र भक्तगण करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी करें, और जिससे कि विलंब ना हो और कार्यक्रम आगे बढ़े। आइए, स्वागत है आपका। अच्छा हाँ, अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अब 7 दिन पूरा होने वाला है, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, अब सावधान हो जाओ। अब तुम पशुओं के समान अविवेक मत यूज करो। अब जीऊंगा मरूंगा ये सब मत करो। जैसे शरीर पहले नहीं था, अब हुआ, इसके बाद नहीं रहेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इस शरीर प्राप्त होने के पहले कहाँ थे, तो क्या बता पाएंगे? जैसे इसका तात्पर्य क्या है? पहले आप सूक्ष्म शरीर में थे, पहले आप शरीर में नहीं थे। ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला, और इसके बाद ये शरीर पुनः खत्म हो जाएगा, फिर अपने स्थान पे जाएगा। इस प्रकार अनंत जन्मों से अनंत योनियों में हम घूम रहे हैं। इसलिए जन्म मृत्यु का डर छोड़ दो, तुम हमेशा अमर हो। इस प्रकार उनको बार बार साहस दे रहे हैं। तुम जन्म मृत्यु से रहित हो, आत्मा हो, तुम उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे हो, तुम शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। इस प्रकार से उनको उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आप एक घड़े का उदाहरण दे रहे हैं, आकाश का, घटाकाश का। घटे भिन्ने घटाकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवे ब्रह्म संपद्यते पुनः। हे परीक्षित जी, जैसे घड़ा है, घड़ा आप खाली रख दीजिए, उसके अंदर जो खाली जगह है उसको आकाश कहते हैं, तो हम कहते हैं घटाकाश। इसने आकाश को घेर रखा है, जबकि पहले घड़ा नहीं था। उसके बाहर भी आकाश है, उसके अंदर भी आकाश है, दोनों, बाहर भी आकाश, अंदर भी आकाश। अब बताइए, घड़ा पहले था नहीं, अभी घड़ा फोड़ दिया जाए तो कहा जाए आकाश में आकाश मिल गया। बोले नहीं, वो आकाश में ही घड़ा था, हम परमात्मा में ही निवास कर रहे हैं। इस प्रकार वैसे है ना कि भाई हमारे ख्याल से रमाकांत जी आरती के बाद करें, क्योंकि प्रसंग बड़ा सीरियस है। इस समय किसी प्रकार का ऐसा आनंददायक क्षमा नहीं बन पाएगा। हर महादेव, इस प्रकार से उनको समझा रहे हैं। यही चीज कबीर बाबा ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुंभ जल जल ही समाना, एह तथ जानो ज्ञानी। हम सब भगवान के उदर में हैं, विराट शरीर में हम व्यवस्थित हैं। यह एक हमको लगता है कि हमारा शरीर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे अनंत शरीर हमको प्राप्त हो चुके हैं। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपका जो शरीर है, आपको मौत का डर नहीं होना चाहिए। आप भगवान के अंश हैं, आप शक्तिमान हैं, आप मौत के भी मौत हैं। अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, लाखों हजारों मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, सांप क्या करेगा। इस प्रकार से उनके अंदर हिम्मत बढ़ाते हैं कि आप आत्मा हो, सच्चिदानंद हो, यह शरीर आपका कपड़ा है, इसको कपड़ा समझ करके त्याग दो। उनकी सारी आसक्ति, सारा मोह श्रीमद् भागवत कहते कहते उन्होंने खत्म कर दिया। ये कथा, यह अलौकिक कथा है, यह दिव्य कथा है, यह अमर कथा है। सुखदेव महाराज भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, उनके अंशा अवतार हैं। भगवान शंकर जी के अलावा कोई श्रीमद् भागवत कह नहीं सकता, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार से
उनको साहस दिया और अब पूछते हैं कि प्रिय, अब उनको कह रहे हैं प्रिय पुत्र, अब उनको पुत्र कह रहे हैं कि पुत्र तुम निर्विकार हो, मौत के भी मौत हो, तुम अनंत हो, सच्चिदानंद हो, अब बताओ तुम कुछ सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा नहीं, अब कुछ नहीं सुनना चाहते। उनका पूजन किया, उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने, सुखदेव महाराज ने इतने 7 दिन के 168 घंटे के सत्संग के बाद उनके सर पे हाथ रखा और तुरंत उनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई, वो अनंत आनंद में डूब गए और वेश बदल करके वो जो सांप था तक्षक नाग, वो वेश बदल करके पुष्प के अंदर, फूल के अंदर छोटा होकर के प्रवेश किया और उनको इसके पहले दंश करे। पूछा सुखदेव ने, महाराज ने, परीक्षित जी अभी आप कहाँ हो? बोले मैं परम आनंद में हूँ, ये शरीर में त्याग दिया हूँ, ये शरीर कुछ नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार कहते कहते सर्प नहीं लाखों सर्प का मैं काल हूँ, ऐसी उद्घोषणा कर रहे हैं। परीक्षित जी करते करते इसके पहले सर्प दंश करे, उन्होंने इस शरीर का त्याग कर दिया। बोलो सुखदेव महाराज की जय, राजऋषि परीक्षित की जय। और वो परम धाम की यात्रा किए और जब परम धाम की यात्रा किए, सर्प ने काटा और शरीर जल के भस्म हो गया। परिणामतः जब ऊपर शिकायत कर रहे हैं देवता लोग कि हमको सुखदेव जी ने भगा दिया, हमको भागवत नहीं सुनाया, तो ब्रह्मा जी वहां से देखे कि देखिए सर्प काटने से नरक मिलता है, प्रेतात्मा बनता है, लेकिन देखिए यह जो है नित्य पद को प्राप्त कर रहा है, ये श्रीमद् भागवत की कृपा है, ये भागवत भगवान की कृपा है, भूतों प्रेतों दुष्टों सबको तारती है। इसको अगर मन लगा के सुने या मन लगा के अध्ययन करें, और ये एक दिन का विषय नहीं है, ये बार बार कहा गया है। सुन करके पहले हम श्रवण करें, फिर उसको मनन करें, कीर्तन करें, यही हमारा जीवन होना चाहिए और सब में संभाव हो। इस प्रकार से वहां से उनको हुआ और अब उनका भगवान, उनको अच्छी गति मिली, भगवान के धाम गए और उनका पुत्र जो है वो, उसको क्रोध आ गया कि सर्प ने काटा, मैं सर्प यज्ञ करूंगा और सारे सांपों का विनाश कर दूंगा। उसने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में आहुति देकर के सारे सर्पों की आहुति देने लग गया। सोचिए अब सर्प ने, बाकी सर्पों ने क्या बिगाड़ रखा है? किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक जाति, एक समुदाय के व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया और आप पूरे समुदाय का वध करने लग जाएं, ये कौन सी बुद्धिमानी है? लेकिन यही रोज होता है, यही रोज होता है, वही जन्मेजय जी कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने तय किया कि अभी तक तक्षक नहीं आया, तो बोला, तब वहां कहा कि भाई तक्षक तो अमृत पान कर लिया है और देवराज इंद्र की शरण में है। तब कहा कि अब ऐसा मंत्र मारो कि देवराज सहित इस हवन कुंड में आ जाए। यहाँ पे ब्राह्मणों ने वो मंत्र मारना शुरू किया। मंत्रोच्चार के बाद देवराज सहित वो तक्षक नाग आने लग गया। तब तक वहां पे बृहस्पति महाराज प्रकट हो गए। बोला, तुम क्या कर रहे हो? जो कुछ हो रहा है अपने अपने कर्मों का फल है। तुम जो कर रहे हो, ना तक्षक का विनाश होगा ना इंद्र का, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुमने इतने निर्जीव हत्या की है, एक कितनी निर्जीव हत्या किया तूने, इसका क्या फायदा मिला? इस प्रकार से तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके सर्प यज्ञ बंद किया। अब सूत जी, अब सुखदेव जी तो विराम कर चुके हैं, वहां से चले गए। इसके पहले परीक्षित जी का शरीर छूटे, सुखदेव जी वहां से चल दिए। उनको कोई लेना न देना, मगन रहना वाले संत हैं, उनको कोई आसक्ति नहीं है। कहते हैं कि ऐसे समय पे कोई अगर अकारण कोई भगवान का नाम लेने आ जाए, भगवान का कथा सुनाने आ जाए, इसे कहते हैं भगवान की अपार कृपा। इस प्रकार से वहां पे सूत जी कहते हैं, अब सूत जी
टेक ओवर कर लिए, सुखदेव जी हट गए। सूत जी कहते हैं शौनक जी, इस प्रकार से सर्प यज्ञ बंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत पुराण को अध्ययन किया। हमारे सुखदेव जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सुनाया और जो कुछ मैं प्राप्त किया उसी को आपको सुना रहा हूँ। इसी प्रकार से इस श्लोक के साथ वो समापन करते हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अकुंठ मेधसे यत पाद अमरु ध्यानात् सेहितम मध्यगामी माम। इसलिए हे शौनक ऋषियों, इस जगत में कलयुग में एक ही चीज है जो मनुष्य को करना चाहिए। पूरे श्रीमद् भागवत सुनाने के बाद सारांश में कहते हैं, जिससे हम सब कुछ समझ में आ जाए। क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं पदम। जिन भगवान के नामों का, भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पाप का सर्वथा नाश कर देता है। भगवान में ये माने कि सब कुछ हमें, तुमेव माता च पिता तुमेव सारे नाते भगवान के साथ जोड़े। जितने नाते हैं मन से सबके साथ अच्छे संबंध रखें, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ अच्छा संबंध रखें। लेकिन दिल में हो कि ये लोग भी भगवान के पुत्र हैं और मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। इनकी सेवा करने के लिए भगवान ने हमको अवसर दिया है, इन पे शासन करने के लिए नहीं दिया है। यह विचार अगर हम रोज करें, और यह विचार सत्संगत से प्राप्त होता है भगवत कृपा से। इस प्रकार कहते हैं शुद्धजीव अंत में, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत करता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। यहाँ पे समाप्त होता है। भगवान को हम नमन इस रूप से करेंगे। देखिए, विनाश लीला भले हो, निमंत्रण